साहूनम् एषो पञ्चनमोकारो सौवपावपनासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परममह वै मङ्गलम् मङ्गलाणं च सौवेसिं परममह वै मङ्गलम्। अभी तक 28 अध्ययनों की मूल वाचनी परिपूर्ण हो चुकी थी। आज 29वां अध्ययन एगुणं तिसैमं समत्तपरकमं अध्ययनम् सुयम्मे औसम तेनं भगवया यमखायं य खलु समत्तपरकम्मे नामम अध्ययने सम्नेनं भगवया महावीरेणं कास्वेनं पवेयी जम सम्मम सदहिता पतयिता रोहिता फासयिता पालयिता तीरिता कित्तयिता सोहयिता आराहयिता आनाय अनुपालिता बहवे जीवा सिज्जन्ति बुज्झन्ति मुच्चन्ति परिनिवायन्ति सब दुखान मंतम करेन्ति तत्सनम अयमठे एव माहि जहि तम जहा संवेगे निवेये धम्मसद्दा गुरुसाहाम्य सुसुससणया आलोयनाय निंदनाय गरिहणाय सामय्ये चविसत्तय वंदनये पडिकमने काउसग्गे पचखाने थवथुई मंगले काल पड़ेलेनाया पाय चित्त करणे खमावनाया सज्जाय वायनया पड़िपुच्छनया परिवयठनाया अनुपेहा धम्मकहा सुयस आरहणया एकग्ग मणसन्निवेशनया संजमे तवे ओदाने सुहसाये अपरिबद्धया विवित्त शयना शयन सेवनया विनियठनया संभोग पचखाने उवहिव पचखाने आहार पचखाने कसाय पचखाने जोग पचखाने शरीर पचखाने सहाय पचखाने भत्त पचखाने सद्भाव पचखाने पड़िरुवनया वेया बच्चे सवगुण संपन्नया वेयरागया खंती मुत्ती अज्जवे मद्दवे भाव सच्चे कर्ण सच्चे जोग सच्चे मणुगतया वयगतया कायगतया मन समाधारणीया वय समाधारणीया काय समाधारणीया नाण संपन्नया दंसन संपन्नया चरित्र संपन्नया जोइंद्रिय निग्रहे चखिंद्रिय निग्रहे घाणिंद्रिय निग्रहे जिभ्येन्द्रिय निग्रहे फासिंद्रिय निग्रहे कोह विजये मान विजये माया विजये लोभ विजये पेज दोष मिच्छा दंसन विजये शैलेसी अकमया संवेगेनं भन्ते जीवे किं जनयै संवेगेनं अनुत्तरं धम्मं शुद्धं जनयै अनुत्तराय धम्मसद्दायेन संवेगे हवमा गच्छै अनंतानुबंधी कोहो मान माया लोभे खवै नामं च कम्मनं च बन्धहि तप्पच्चय्यं च मिच्छत्त विसोहिं काउनं दंसनः राह्ये भवै दंसनः विसोह्येनं विशुद्धाय अथ्यगयै जीवे तेनेव भवग्रहणेनं सिज्जै बुच्चै मुच्चै परिनिवायै सव दुःखान् मन्तं करेयि विसोह्येनं विशुद्धाय तच्चं पुनो भवग्रहणं नायिकमयि निव्ययेनं भन्ते जीवे किं जनयै निव्ययेनं दिव्यमाणासुं तिरिच्छेयसुं कामभोग्यसु निव्ययेयं हवमा गच्छै सवविषयेषु विरजै सवविषयेषु विरज्यमाने आरंभ परिग्रह परिच्चायीं करेयि आरंभ परिग्रहं परिच्चायीं करेमाने संसारमग्गम उत्तायनं भन्ते कीवे जीवे किं जनयै धम्मसद्दायनं सायासौख्येषु रज्यमाने विरजै अगारधम्मं चणं चयि अनगार्यं नं जीवे शारीरमानसानं दुःखानं छेयनं भेयनं संजोगायीनं वोच्छेह्यं करैः
अवाबाहं च सोहं निवेत्ययि जनयै गुरुसाहम्य सुसुसणायनं विनयपरिवर्तिनं जनयै विनयपरिवन्नेनं जीवे अनच्चा सायनशीले नेरय्यं त्रिखजोनियं मनुष्यदेवे दुग्गयं निरुम्भयं वन्नसंजलनं भक्ति बहुमानायं मनुष्यदेव सुगयं निबन्धयि सिद्धि सौगहिं च विसोहिं पसत्थायं च नं विनयमूलायं सव्वकज्जायं सायहि अन्यय बहवे जीवा विनयिता भवई आलोयनं भन्ते जीवे किं जनै आलोयनायनं माया नियानं मिच्छादंशनं सल्लानं मोक्षमग्गं विघ्नानम् अनन्तसंसार वद्यमानानाम् उद्धरणं करई उज्जुभावं चं जनयै उज्जुभावपरिवन्नेयनं जीवे अमायि इत्थिवेयं न पुंसगवेयं च नं बन्धहि पूवबद्धं च नं निज्जरई निन्दनयायनं भन्ते जीवे किं जनयै निन्दनयायनं पच्छानुतावनं जनयै पच्छानुतावेनं विरज्यमाने करणे गुणसेढ्यं परिवज्यै करणगुणसेढी परिवन्नेय अनगारे मोहनिज्जं कम्मम् उग्घायि गरिहणयायनं भन्ते जीवे किं जनयें गरिहणयायनं अपुरकारणं जनयै अपुरकारगयनं जीवे अपसत्तेहिन्तो जोगिहिन्तो नियत्तेहि पसत्तेय परिवज्जयि पसत्त जोग परिवन्नेय नम अनगारे अनंत घायीं पयज्जवी खवी सामाय्यनं भन्ते जीवे किं जनयें सामाय्यनं सावज्य जोग विरयिं जनयि चौसत्थयनं भन्ते जीवे किं जनयि चौविसत्तेनं दंसन विसोह्यनं जनयि वंदनायनं भन्ते जीवे किं जनयि वंदनयनं नियागोयनं कम्मं खवेहि उच्चागोयनं कम्मं निबन्धहि सोहोग्गं चनम अपरिहेयं आनायफलं विनिवित्तेहिं दाहिनभावं चनं जनयि पडिकमनेनं भन्ते जीवे किं जनयि पडिकचरित्ते अट्ठसु पवयनं मायासु उवत्ते अपहुते सुप्पहिनीयं विहरई काउसज्ञनं भन्ते जीवे किं जनयि काउसज्ञनं तीय परिपुन्नानं पायचित्तं विसोहेयं विशुद्ध पायचित्तय जीवे निवूयैहिं ओहरीयं भरुव भारवाय खानेनं आसावदारायं निरुभयं पचखानेनं इच्छानिरोहिं जनयै इच्छानिरोहणं गयेयनं जीवे सव्वदव्येषु नियेत् तन्नेह सी भूये विहरै थवथुयि मंगलेनं भन्ते जीवे किं जनयै थवथुयि मंगलेनं नाण दंसन चरित बोहिलाभं जनयै नान दंसन चरित बोहिलाभ संपन्नेयनं जीवे अंतकिरियं कप्पविमाणोवतीयनम् आरहणम् आरयि कालपडिलेहनायनं भन्ते जीवे किं जनयें कालपडिलेहनायनं नानावर्णिज्यं कम्मं खवयि पायचित्तकर्णेनं भन्ते जीवे किं जनयै पायचित्तकर्णेनं पावकम्म विसोह्यनं जनयै निरयेनं यावि भवई सम्मं चणं पायचित्तं परिवज्यमाने मग्गं च मग्गफलं च विसोहेयं आयर्यं चम आयारफलं चम आरहयि खमावणयायनं भन्ते जीवे किं जनयै खमावणयायनं पल्लहाणाय भावं जानयि पल्लहायनं भावमुवगयनं य सव्वपानभूयं जीवसत्तेषु मित्तिभाव मुप्पायेषु मित्तिभाव मुवगयेन यावि जीवे भाव विसोह्यं काउनं निभये भवई सिज्जायेनं भन्ते जीवे किं जनयै सिज्जायेनं नानावर्णिज्यं कम्मं खवेयि वायनायनं भन्ते जीवे किं जनयै वायनायनं निज्जरं जनयैं सुयस्य अनुसज्जायनं अनासायनाय वट्टयि सुयस्यनं अनुसज्जायनं अनासायनाय वट्टमाने तित्तधम्मम् अवलम्बयि तत्तधम्मम् अवलम्बमाने महानिज्जरे महापज्जवसाने भवई पडिपुच्छयनायनं भन्ते जीवे किं जनयै पडिपुच्छयनायनं सुतत्थ तदुभयं विसोहेयं कंखा मोहनिज्जं कम्मम् ओच्छिन्दयि परियट्ठनयायनं भन्ते जीवे किं जनयै परियट्ठनयायनं वञ्जयनायं जनयैं वञ्जनलब्धिं च उपायैहि अनुपेहायनं भन्ते जीवे किं जनयैहि अनुपेहायनं आऊय वज्जायो सत्तकम्म पडियाओ धनीय बंधन बद्धाओ सीडील बंधन बद्धाओ पक्के रे दीह काल
दिह कालठीयावो हस्स कालठीयावो पक्किरेहि तिव्वानुभावावो मंदानुभावावो पक्करेहि बहुप एस गावो अप एस गावो पक्किरेहि आव्यम चनम कम्मम सीय बंधहि सीय नो बंधहि असा साय वेयनिज्यम चणम कम्मम नो भुज्जो भुज्जो वो चिन्नयीम अनायीयम चणम अनवयगम दिहमद्दम चाउरंत संसार कंतारम च खिप्पामेवं वीवयी धम्म कहायनम भन्ते जीवे किम जनयी धम्म कहायनम निज्जरम जनयी धम्म कहायनम पवयेनम पभावेहिम पवयेनम पभावेनम जीवे आगमीसस्स बद्धताय कम्मम निबंधई सूयस्स आराहणायनम भन्ते जीवे किम जनयी सूयस्स आराहणायनम अन्नाणम खवेयी न य संकिलिस्सहि एगगमण सन्निवेशनयायनम भन्ते जीवे किम जनयी एगगमण सन्निवेशनयायनम चित्त निरोहनम करेयी संजमेनम भन्ते जीवे किम जनयी संजमेनम अनन्हत्तम जनयी तवेनम भन्ते जीवे किम जनयी तवेनम ओदानम जनयी ओदानेनम भन्ते जीवे किम जनयी ओदानेनम अकिरियम जनयी अकिरियाय भविता तवोपच्छा सिज्जयी बुज्जयी मुच्चयी परिनिवाययी सब दुखान मंतम करेयी सुहसायनम भन्ते जीवे किम जनयी सुहसायनम अनुसूयेत्तम जनयी अनुसूयेनम जीवे अनुकंपये अनुभडे विगय सोगे चरित्र मोहनिज्जम कम्मम खवेयी अपरिबद्धयायनम भन्ते जीवे किम जनयी अपरिबद्धयायनम निसंगतम जनयी निसंगतेनम जीवे एगे एक चित्ते दीयाय रायो असज्जमाने अपरिबद्धयावि वेरयी विवित्त सयना सयनायनम भन्ते जीवे किम जनयी विवित्त सयना सयनयायनम चरित्र गुणकृति जनयी चरित्र गुत्तेयनम जीवे विवित्त हारे दृढ़ चरित्रे एगंतरीये मोक्ष भाव परिवन्नेय अट्ठवीहम कम्मगंठी निज्जरेयी विनिवट्ठनयायनम भन्ते जीवे किम जनयी विनिवट्ठयनयायनम द्वावकम्मम अकरणयायनम अबुट्ठेहिम पूवबद्धानम य निज्जरणयाये पावम नियत्ययी तव पच्छा चाउरंतम संसार कंतारम वीवयी संभोग पच्छखानेनम भन्ते जीवे किम जनेहि संभोग पच्छखानेनम आलंबनायम खवेहि निरालंबवनस्य आयेठिया जोग भवन्ति सयेनम लाभेनम संतुष्यहीनम परस्य लाभम नो आशायी नो तक्केयी नो पीयी नो पथ्येहि नो अभिलषेहि परस्य लाभम अनाशायमाने अतक्केमाने अपिहेमाने अपथ्यमाने अनाभिलषेमाने तुच्छम सुहेज्यम वो संपज्जित्तानम विहरयी वो ही पचखानेनम भन्ते जीवे किम जनयी वो ही पचखानेनम अपलिमंथम जनयी निरुवह्येनम जीवे निखंकी वो ही मंतरेणम नय संकिलिस्सहि आहार पचखानेनम भन्ते जीवे किम जनयहि आहार पचखानेनम जीविया संसप्पवगे ओछिंदयी जीविया संसप्पवगे ओछिंदिता जीवे आहार मंतरेणम न संकिलिस्सहि कसाय पचखानेनम भन्ते जीवे किम जनयि कसाय पचखानेनम व्यराग भावम जानयि व्यराग भावम पड़िय वन्ने वियनम जीवे समसुह दुखे भवई जोग पचखानेनम भन्ते जीवे किम जनयि जोग पचखानेनम अजोगिताम जनयिम अजोगिनम जीवे नवनम कम्मम न बंधई पूवबद्धम चम निज्जरेयी शरीर पचखानेनम भन्ते जीवे किम जनयि शरीर पचखानेनम सिद्धाई सये गुणत्तनम निवत्तेयम सिद्धा ईसय गुण संपन्नेयनम जीवे लोगगम मुवगयनम परमसुहिम भवई सहाय पचखानेनम भन्ते जीवे किम जनयि सहाय पचखानेनम एगी भावम जनयि एगी भाव भूयेयनम जीवे एगगम भावे माने अपसध्यम अपझंजे अपक्कलेहिम अपक्कसायहिम अपतुमम तुम्मे संजम बहुले संवर बहुले समाह्ये यावी भवई भत्त पचखानेनम भन्ते जीवे किम जनयि भत्त पचखानेनम अनेगायिम भवसयायिम निरुंभहि संभाव पचखानेनम भन्ते जीवे किम जनयि संभाव पचखानेनम अनियट्ठिम जनयि अनियट्ठि परिवन्नेय अनगारे चत्तारि केवली कम्मम से खवेयी तंजहा
वेयनिज्यम आव्यम नामम गोयम तव पच्छा सिज्जयी बुज्जही मुच्चही परिनिव्वायी सब दुखान मंतम करेई। पड़ी रुवयायनम भन्ते जीवे किम जनियई पड़ी रुवयायनम लागवीयम जनियई लहु भूयनम जावे जावे अपमत्ते पागड़ लिंगे पसत्तम लिंगे विशुद्ध सम्मत्ते सत्त समीय सम्मत्ते सव्वपान भूय जीवा सत्तेषु विषसनिज्जरूवे अपपड़िलेह्यम जीन्द्रिये विवुल तव समीयम सम्माण गयम यावी भवई। वेया वच्चेनम भन्ते जीवे किम जनियईम वेया वच्चेनम तिथयर नाम गोयनम कम्मम निबंधई। सव्वगुण संपन्नयायनम भन्ते जीवे किम जनियई सव्वगुण संपन्नयायनम अपुनरावृत्ति जनयई अपुनरावृत्ति पत्तयेनम जीवे शारीर मानसानम दुखाणम नो भागी भवई। वियराग गयायनम भन्ते जीवे किम जनयहि वियरागयायनम नेहानुबंधनानि तन्हानुबंधनानि ओच्छिन्दये मनुन्ना मनुन्नेषु सद्दफरी शरीरेषु वरगंधेषु चेव विरज्यई। खन्तियेनम भन्ते जीवे किम जनयहि खन्तियेनम परिसहे जिनेहि। मुत्तियेनम भन्ते जीवे किम जनयहि मुत्तियेनम अकिंचिनम जनयहि अकिंचिनेय जीवे अत्थलोलानम परिसानम अपत्तनिज्जे भवई। अज्जवयानम भन्ते जीवे किम जनयई अज्जवयानम काउज्जुयेनम भावज्जुयेनम वासुज्जुयेनम अविसंवायेनम जनयई अविसंवायेनम संपवन्नयायनम जीवे धम्मस्य आराहये भवई। मद्दवयायनम भन्ते जीवे किम जनयई मद्दवयायनम अनुसीयत्तम जनयई अनुसीयत्तेनम जीवे म्यू मद्दव संपवन्ने अट्ठ मयट्ठाणायिम निठ्ठवेयी। भाव सच्चेनम भन्ते जीवे किम जनयई भाव सच्चेनम भाव विसोह्यनम जनयई भाव विसोह्ये वट्ठमाने जीवे अर्हंतम पणत्तस्सम धम्मस्य आराहणाय अबुठे ही अर्हंत पन्नत्तस्य धम्मस्य आराहणाय अबुठेता परलोक धम्मस्य आराहये भवई। आज इतना ही करेंगे। 50 सूत्र तक हुए हैं। आगमे तिव्ये पणत्ते तंजा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे ये हवा श्री ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो मैं आलूं। जम्बा विद्दम बच्चामिलम हिनक्षरम अचक्षरम पैनम विनयनम जोगिनम सोशिषनम दुत्तुनम सुट्टुदुन्नम पड़िक। आग में तिव्ये पणत्ते तंजा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे ये हवा श्री ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलो। जम्बाविदम बच्चामिलम हिनक्षरम अचक्षरम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टुदनम दुट्टुपड़िछामी अकाले कौसज्जाओ कालनम कौसज्जाय असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जाये भंता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की कोई अविनय आशातना की हो तो तस्मिच्छा। जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो घट घट के अंतर घट घट के अंतरयामी की जय बोलो महावीर। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो लाख। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि
जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो। घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर। अनंत अनंत तीर्थंकर प्रभु आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरु देव के चरणों में पावन सच्चा नमन। तीर्थंकरों के वचन उत्तराध्यान सूत्र के रूप में उसकी मूल वाचनी और संक्षिप्त विवेचन विगत कुछ दिनों से हम क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं जो किसी और दर्शन में देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे तीर्थंकर। आप लोग के जितने भी अलग अलग दर्शन हैं, अलग अलग मान्यता वाले धर्म दर्शन हैं, उनके धर्म ग्रंथ बने हुए धर्म किताबें हैं, हर एक में अलग अलग रूप में कुछ तो लिखा है, लेकिन तीर्थंकर शब्द ये सिर्फ जैन दर्शन का पारिभाषिक अपना विशिष्ट शब्द है। तीर्थंकर हम किसे कहते हैं? जो तीर्थ की स्थापना करते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थ किसे कहते हैं? साधु साध्वी और श्रावक श्राविका, उसे तीर्थ कहते हैं। जो इस तीर्थ की स्थापना करे उसे तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर की वाणी को गुंथने का काम, तीर्थंकर की वाणी को सूत्र रूप में तैयार करने का काम कौन करते हैं? गणधर करते हैं। तो गणधर सूत्रों के रूप में उसको क्या करते हैं? उसको निर्माण करते हैं, तैयार करते हैं। तो भगवान किस रूप में बोलते हैं? तीर्थंकर किस रूप में अपनी वाणी फरमाते हैं? अर्थ रूप में फरमाते हैं, है ना? वो अर्थ रूप में फरमाते हैं, विवेचन रूप में फरमाते हैं। और उनके जो फरमाए हुए वचन हैं, उन वचनों में से जो सार रूप में हो सकता है, जिसको हम कहते हैं सागर को गागर में समाना कहते हैं। अधिक शब्दों को कम शब्दों में संजोना होता है, अधिक विवेचन को कम शब्दों में तैयार करना होता है, बहुत विस्तार रूप के विवेचन को कम से कम शब्दों में तैयार करना, उसको क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। सूत्र किसे कहते हैं? जिसमें शब्द थोड़े हो, अर्थ अधिक हो, है ना? इसलिए क्या कहते हैं? सागर को गागर में समा। भद्रभाव स्वामी एक आचार्य हुए हैं, उन्होंने 10 निरुक्तियों की उन्होंने क्या की निर्मिति की। निरुक्ति कहते हैं निरूढ़। निरूढ़ का मतलब जैसे गाय से दूध को निकाला जाता है, ठीक इसी तरीके से 12वें पूर्व दृष्टिवाद में से सारभूत चीजों को निकाल करके जिसकी रचना की गई है उसको निरुक्ति कहते हैं। तो ऐसी 10 निरुक्ति का वर्णन जैन दर्शन में मिलता है। उसमें उत्तराध्यान सूत्र की भी एक निरुक्ति आती है, उसमें विशेष आवश्यक भाष्य करके एक ग्रंथ आता है। उस ग्रंथ में एक छोटा सा दृष्टांत देके समझाया गया है। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल में एक वृक्ष है। वो जो वृक्ष था, उस वृक्ष ने अपने पूरे जीवन भर अनेक कष्टों को झेल करके, अनेक तूफानों को झेल करके, अनेक परेशानियों, कष्टों को, तकलीफों से लड़ करके वो वृक्ष क्या है? बहुत मजबूत, बहुत सुदृढ़ और बहुत अच्छी तरीके से बना हो।
पूरे चारों तरफ हजारों लाखों पेड़ों का उस जंगल के अंदर एकमात्र ऐसा एक पेड़ है जिस पेड़ का अपना एक सौंदर्य है। और कहते हैं कि उस पेड़ पर, वो जो पेड़ है बहुत सुंदर सा बड़ा सा पेड़ है, और कहते हैं उस पेड़ के ऊपर चढ़ना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी, विशेष से विशेष व्यक्ति तो चढ़ ही नहीं सकता है। कहते हैं कि बड़ा प्रयास करके कोई व्यक्ति उस पेड़ के ऊपर तक गया, और वहां जाने के बाद वहां पे जो फूल लगे हुए हैं उन फूलों को क्या करता है, वो नीचे की तरफ छोड़ता रहता है। नीचे एक बुद्धिमान व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति है, वो क्या करते हैं, उन फूलों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और फूलों की धीरे धीरे क्या करते हैं, एक माला बनाता है। ठीक इसी तरीके से कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा रूपी ऐसे उच्च कोटि के साधक पुरुष उस ज्ञान रूपी वृक्ष के ऊपर क्या करते हैं, बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से, बड़े कष्टों से, बड़े परिश्रम करके वो चढ़ते हैं, और उस ज्ञान, केवल ज्ञान रूपी वृक्ष पे चढ़ करके वो क्या करते हैं, ज्ञान के पुष्प क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं, जिसको हम केवल ज्ञान की वाणी कहते हैं, उसके प्रभु की वाणी कहते हैं, आप्त वचन कहते हैं, तीर्थंकरों की वाणी कहते हैं। और उन बिखरे हुए फूलों को गणधर क्या करते हैं, उन फूलों को इकट्ठा करते हैं और उससे क्या करते हैं, गुंथित करके एक माला बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। और वो सारे सूत्र जो वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं, ये गुंथित किए गए हैं। मतलब एक एक शब्द अपने आप में बड़ा मार्मिक है। हम जो कह रहे हैं तो हम छद्मस्त अवस्था में हैं, लेकिन हम तीर्थंकरों की वाणी जो परंपरा से हमारे पास चलती आ रही है, उसकी वजह से हम आज भी उस वाणी को महसूस कर सकते हैं, उस वाणी का आनंद ले सकते हैं, उस वाणी को अपने जीवन में ढाल सकते हैं। तीर्थंकरों की वाणी का जो संकलन चलता आ रहा है, वो आज भी यथावत ठीक से चल रहा है। इसके लिए हमारी क्या चाहिए, दृढ़ श्रद्धा चाहिए। तो ये हमारे पर उपकार किसका है, सबसे पहला उपकार भगवान तीर्थंकरों का है, और दूसरा उपकार किसका है, गणधरों का है। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से कहने वाले, उसके बाद उसको सूत्र रूप में गुंथित करने वाले जितने हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उतने ही उस वाणी को आगे से आगे पहुंचाने वाले भी क्या हैं, बहुत उपकारी हमारे लिए सारे से। तो पिछले 2-2.5 हजार वर्षों में इस सूत्रों को जिन्होंने आगे से आगे पहुंचाया है, ऐसे उन सब महापुरुषों को क्या है, हम सबका नमन है। उत्तर ध्यान सूत्र आप देखिए, संसार में लोगों को भटकने के लिए, बिखरने के लिए, विचलित होने के लिए, विपरीत मार्ग पे जाने के लिए, आश्रव के रास्तों को ढूंढने के लिए बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता है। आप एक ढूंढो को 10 मिलेंगे, आप एक विपरीत मार्ग देखो कि 10 मिलेंगे। अधर्म के कार्य के लिए आपको एक जगह ढूंढने जाओगे तो आपको 100 नए दिखेंगे, चीजें मिलेगी। लेकिन आध्यात्मिक रास्ते के ऊपर चलने के लिए बड़ा कठिन होता है। आप खुद देखिए ना, 1 घंटा 1.25 घंटा आप इस स्थानक में लगाते हैं, वापस घर जाके अगले 23 घंटे के बाद वापस आके आप धर्म ध्यान कर पाते हैं। बहुत से भाई बहन करते हैं सुबह शाम, लेकिन अधिकतम बहुत से लोग अभी जो कर लिया सो कर लिया, अब अगले दिन वापस 23 घंटे के बाद ही नंबर लगेगा। देखिए ना संसार में कैसे है, एक तरफ 18 पाप है जो खींच रहे हैं, एक तरफ 9 पाप है जो लगे हुए हैं कि आपको 18 पाप से निकाल के इसमें लेके आए। बड़ा एक संघर्ष पर जीवन चल रहा है हमारा, और उसमें हम उत्तर अध्ययन आदि सूत्रों के द्वारा हमारे आचार्यों ने एक परंपरा बनाई है कि अधिक से अधिक कम से कम हम इस स्वाध्याय को आगे चलाएं। 25 अध्ययनों का मूल वाचनी के साथ विवेचन परिपूर्ण हो गया था। 26वां अध्ययन है समाचारी नामक। समाचारी एक शब्द जो पूरे के पूरे जीवन को दर्शाता है कि कैसे आचरण करने वाले, समान आचरण करने वाले एक समूह, एक देश में रहना है आपको, तो देश में भी कुछ ना कुछ क्या है, एक व्यवस्था बनी हुई है, एक सामान्य नियम बना हुआ है। कि सामान्य नियम क्या है, भारत भूमि में रहना है तो भारत की जो भी संप्रभुता है,
भारत का जो भी गौरव है, सरकारी जितनी भी चीजें हैं, भारत की वस्तुओं से लेकर सरकारी चीजों को लेकर भारत के प्रति हम क्या रहेंगे, निष्ठावान बने रहेंगे। एक सामान्य क्या है, एक हमारी प्रतिज्ञा है, एक समान आचार है। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग कितने पंथ के लोग भारत में रहते हो, लेकिन जब तक वो भारत को अपना देश नहीं मानेंगे, भारत मेरा देश है, हम भारतीय हैं, ये सामान्य लाइन तो क्या है, उसे स्वीकार करनी पड़ेगी। ये समान आचार पद्धति है। एक संस्था में रहते हैं, एक संघ में रहते हैं, एक व्यवस्था में रहते हैं, तो वहां पे लिखा जाता है एक समान आचार पद्धति है कि एक हम जैन हैं तो जैन में सामान्य आचार पद्धति क्या है कि जिनेंद्र वचनों के प्रति हम क्या रहते हैं, श्रद्धाशील रहने वाले बनेंगे, सप्तक व्यसन का त्याग करने वाले बनेंगे, अहिंसा के प्रति हमारा समर्पण बना रहेगा। एक सामान्य है, आप नियम पचकान वगैरह सब छोड़ दीजिए। एक जैन बोले, किसी को जैन कहते हैं तो जैन की सामान्य समाचारी क्या है, समान आचार पद्धति क्या है कि एक जैन बोले तो आप क्या मानोगे कि ये व्यक्ति मांसाहार नहीं करता होगा, है ना, इतना तो आप समझते होंगे। सप्तक व्यसन का ये त्यागी होना चाहिए और जिनेंद्र भगवान के प्रति ये मानने वाला होना चाहिए, तभी तो जैन की हम परिभाषा कर पाएंगे। ये समान आचार पद्धति है। लेकिन यहां पर भगवान कहते हैं कि यह समान आचार पद्धति खास तौर पे श्रमणों को लेकर उन्होंने कहा था। श्रमण जीवन कौन है कि जो श्रम कर रहे हैं, किस पे श्रम कर रहे हैं, अपने नए कर्मों का बंध ना हो इसके लिए श्रम कर रहे हैं, आश्रव के जो द्वार है वो कम हो जाए इसके लिए श्रम कर रहे हैं, संवर की आराधना बढ़े इसके लिए श्रम कर रहे हैं, पुराने कर्मों को क्षय कर सके इसके लिए श्रम कर रहे हैं। जो ऐसे श्रम करते हैं उनको क्या कहते हैं, उसे श्रमण कहते हैं। ऐसे मार्ग पे जो चले उसे श्रमण कहते हैं। और उन समस्त श्रमणों की एक सामान्य समाचारी होती है, जो सामान्य समाचारी किसके लिए बनी है, हमारे जीवन के विकास के लिए बनी होती है। आप एक संस्था में काम करते हो तो संस्था में भी एक सामान्य नियम है। आप संस्था छोड़ दीजिए, एक घर में रहते हैं तो घर में भी क्या है, एक सामान्य व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं कि कम से कम बहुत रात तक ना आए, बहुत लेट ना है, खान पान अच्छा रखे, पेन सेन अच्छा रखे, एक सामान्य दिनचर्या बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि एक रूपता लाने से सुंदरता थोड़ी सी अच्छी लगती है, व्यवस्था बनी रहती है। ठीक ऐसे ही सामाजिक जीवन में भी समाचारी बनती हैं, समान आचार पद्धतियां बनती हैं, ऐसी देश में भी समान आचार्य पद्धतियां बनती है, और ऐसे ही श्रमण जीवन में भी समान आचार पद्धति को लाने के लिए तो 10 प्रकार की ऐसी आचार पद्धति का भगवान ने वर्णन किया था। विशेष प्रकार से इसमें श्रमण श्रमणियों के लिए ये कहा गया है कि अगर वो कहीं भी जाते हैं तो अवश्य निश्चय आने के बाद, मतलब गुरु को या बड़ों को बोल के जाएं कि मैं किसी कार्य के लिए जा रहा हूं, वापिस आए तो उन्हें कहें कि हम आ गए हैं, या कोई आवश्यकता लगती तो उनसे आज्ञा ले, अगर उनका कार्य हो गया तो उनको कहे कि मैं कार्य पूर्ण करके आया हूं। देखिए एक सामान्य बात है, आप भी घर में जाते हैं, घर में रहते हैं, अब कैसी पद्धतियां मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तक भी जो बड़े बुजुर्ग थे ज्यादा करके, वो तो जब भी कुछ होता था या उनके बच्चे तक होते थे, वो निकलते बोल के आता था मैं आता हूं, है ना, मैं आता हूं का मतलब ये कहीं जा रहा है, वापिस आने वाला है। आने के बाद तुरंत क्या करते हैं कि मैं आ गया हूं, कैसे क्या है, हालचाल पूछ लेते हैं। मतलब आना जाना मिलना करना ये सब चीजें एक व्यवस्था है, और व्यवस्था समान आचार पद्धति में क्या हो जाती है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, व्यवस्थित होती है। इसलिए समाचारी ये शब्द अगर आप सामान्य रूप में देखोगे तो सबके लिए क्या है, आवश्यक है। जब जब जिस चाहे घर में हो, समाज में हो, संस्थाओं में हो, लोगों में हो, देश में हो, जब समान आचार पद्धति जब भंग होती हैं तब जाके क्या हो जाती हैं, अव्यवस्थाएं जन्म लेती है, अव्यवस्थाएं जन्म लेती है, दुराव आता है, मनमुटाव पैदा होता है, अलग अलगपना दिखाई देता है। ये समान आचार पद्धति ना हो तो इसलिए कभी कभी कषाय की उत्पत्ति की वजह से हो जाता है, समान आचार पद्धति नहीं रह पाती है। तो पिछले लगभग 2000 सालों में जब भगवान स्वामी समय का निर्वाण हुआ, 500-600 साल बाद तो व्यवस्था बनती नहीं, फिर श्वेतांबर और दिगंबर ऐसी 2 बाह्य व्यवस्थाएं तैयार होगी, लेकिन मूल सिद्धांत में आज भी दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों का क्या है, एक ही लक्ष्य है,
वो भी कर्मों को क्षय करके मुक्त होना चाहते हैं। श्वेतांबर परंपरा भी उसी तरीके से बढ़ना चाहती है। वो भी 9 तत्व 6 द्रव्यों को मानते हैं, ये भी 9 तत्व 6 द्रव्यों को मानते हैं। उनके पास भी वही मार्ग है, श्वेतांबर परंपरा के पास भी वही मार्ग है। अंतर सिर्फ बाह्य क्रियाओं का रहा हुआ है, जो क्रियाएं समय के साथ कभी सचलक और कभी अचलक परंपरा को लेकर आगे बढ़ी थी। तो कहने का अर्थ यह है कि समय समय पर फिर श्वेतांबर परंपरा में भी बाह्य प्रक्रिया बहुत बदली, कोई मूर्ति पूजक परंपरा होगी और कोई श्वेत स्थानकवासी परंपरा होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि स्थानकवासी परंपरा में भी समान आचार पद्धति में कहीं कहीं अपने को थोड़ा सा भेद दिखाई देता है। लेकिन जहां पर है, जैसे अगर श्रमण संघ है तो एक आचार पद्धति है, इसलिए समाचारी हर एक अपनी होती हैं और उस समाचारी का लक्ष्य सिर्फ ये होता है कि कैसे हमारा संघ मजबूत हो, कैसे हमारी साधना मजबूत हो, कैसे श्रमण जीवन मजबूत हो, कैसे हम अपने लक्ष्य पे आगे बढ़े और कैसे मोक्ष के प्रति हम और विकासशील बन सके। तब तक क्या होगा, कोई ना कोई दोष तो लगेगा, ये मान के चलिए आप। छोटा बालक होता है, उससे आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये कोई गलती करे ही नहीं। एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, अगर दोनों में अगर कुछ हो रहा है और उसमें तेरा विवेक उसमें होना चाहिए, हम बच्चे को नहीं बोलते हैं। इसी तरीके से छद्मस्त अवस्था में जब साधक चल रहे हैं तो भूल होनी स्वाभाविक है, गलतियां होती हैं। तो गलतियां होने का मतलब ये नहीं कि गलतियां करते जाओ, गलतियों का सुधार होते रहना चाहिए। तो समान आचार पद्धति ये बताती है कि कैसे हम अपने आप को अच्छा बनाएं, व्यवस्थित बनाएं। तो एक प्रकार का इस अध्ययन में समान आचार पद्धति को बता करके श्रमण जीवन की सुदृढ़ता कैसे बढ़े, इसके लिए मार्गदर्शन किया गया है। 27वां अध्ययन आता है खलुंकियम। ये भी खलुंकियम का अर्थ होता है, एक प्रकार का उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे कोई एक किसान है, किसान अपने खेत को जोतने के लिए बैल वगैरह का उपयोग करता है, कार्य करने के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए, अपने साधन के लिए, उसके लिए आदि का उपयोग करता है। और कहते हैं कि जैसे कोई किसान है, वो अपने बैलगाड़ी को चला रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ नए नए ऐसे बैल वगैरह आते हैं, वो कैसे रहते हैं, बड़े उद्दंड होते हैं, इतने ज्यादा कठोर व्यवहार में जीते हैं कि वो किसी भी तरीके से उनसे कंट्रोल में नहीं रहते हैं, अनुशासन में नहीं रहते हैं, व्यवस्था में नहीं रह पाते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे बैल को चला रहे हैं, गाड़ी को चला रहे बैलगाड़ी को, और कहते हैं कि किधर भी खींच रहे हो, कोई इधर खींच रहा है, कोई बैल इधर खींच रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, अस्त व्यस्त होने लग जाता है। किसान बहुत अधिक परेशान होने लग जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर वो बैल कंट्रोल में न आए तो किसान क्या करेगा, वो खुद उस बैलगाड़ी से क्या करेगा, नीचे उतर जाएगा। इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। जिस बैलगाड़ी को चलाते वक्त बैल अगर उसके हाथ में नहीं है, व्यवस्था में नहीं है, और उसकी वजह से वो बैलगाड़ी को टूटने का डर बना हुआ है और जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो सकती है, तो आसान रास्ता तो यही है कि वो क्या कर सकता है, समझदार व्यक्ति तो करेगा कि उस बैलगाड़ी को ही छोड़ देगा, क्योंकि ये उद्दंड है, ये सही नहीं है, ये उसके जीवन के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है। इसका उदाहरण लेकर भगवान कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से एक गांगे आचार्य हुए हैं, उसका उदाहरण देकर उन्होंने कहा था। गार्गे आचार्य हुए हैं, उन्होंने क्या है, उनके जीवन में ऐसी एक घटना घटी। उनके भी शिष्य बहुत से हुए, बहुत से शिष्य थे, और हर एक शिष्य को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, लेकिन कोई ठीक से पढ़ता नहीं था। बहुतों को सिखाने की बहुत कोशिश की, कोई सीखते नहीं थे। बहुतों को सिखाते हुए वो अनेक प्रकार के कुतर्क करते रहते थे। ऐसे देखते देखते अनेक प्रकार की कोशिश की। किसी को कहा कि ये काम नहीं करना चाहिए, वो और डबल करता था। किसी को कहा था कि तुम यहीं बैठे रहो, तुम्हारे लिए ये अनुकूल नहीं, मैं तो यही करूंगा। मतलब बहुत बहुत दिनों तक ये सब चलता रहा, वर्षों बीत गए। आखिर में उन्होंने सोचा कि इनके पीछे मैं अपना जीवन का बहुत बड़ा समय क्या कर रहा हूं, मैं लगा रहा हूं। समझदार व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मैं साधना मार्ग पे हूं, साधना जीवन में हूं, अगर शिष्य बना करके अपने साधना में अगर सहयोग होता है, साधना में सहयोग का विकास होता है, तब तो ठीक है।
अन्यथा तो उस किसान के जैसे वो आचार्य भी सोचते हैं कि ये दुष्ट बैल जैसे होते हैं, उनको छोड़ना ही अनुकूल होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई शिष्य अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, सांघिक व्यवस्था में अनुकूल नहीं बैठ रहे हैं, नियमों में नहीं आ रहे हैं, या अनुशासन में नहीं रह रहे, आज्ञा में नहीं रह रहे, तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे समय को शिष्य को छोड़ देना साधना के लिए ज्यादा उचित होता है। देखिए कितनी ऊंची बात बता रहे हैं, उतनी गहरी बात है। मैंने बहुत बार देखता हूं स्वाध्याय की परंपरा कम होने की वजह से हम हर छोटी बात को बड़ा करते हैं, हम छोटी बात को इश्यू में लेके जाते हैं, हम उसके दृष्टिकोण को नहीं देख पाते, उसके एंगल को नहीं देख पाते, हम उसके दृष्टिकोण की गहराई को नहीं जान पाते कि इसके पीछे के भाव क्या है, उद्देश्य क्या है। अगर आज के समय में अगर कोई आचार्य के साथ ऐसा होता है तो आधा वर्ग तो जीवन भर उस आचार्य को दोष देता रहेगा कि वो शिष्य को संभाल नहीं पाया, नहीं, और आधा वर्ग क्या करेगा कि शिष्य अच्छे नहीं थे। मतलब कोई समाधान रास्ता देख नहीं रहे हैं, कोई ठीक से जान नहीं पाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है व्यक्ति का अस्वाध्यायपना जीवन। अगर वो चिंतनशील है, समझदार है, स्वाध्याय करता है, पढ़ता है, समझता है, अनुभव करता है, तो समझ लेगा, जान लेगा कि शिष्य की अनुकूलता नहीं लग रही है। इसलिए ऐसे समय में साधना करते वक्त अपनी चित्त की समाधि को रखने के लिए, अपनी जीवन की शांति को बढ़ाए रखने के लिए ऐसे मार्ग को, ऐसी चीजों को छोड़ देने में कोई दोष नहीं है। ये 27वां अध्ययन खलुंकियम हमें प्रेरणा देता है। 28वां अध्ययन आता है मोक्ष मार्ग का। मोक्ष जाना है किसी को? नहीं जाना? हाँ? फिर आज जाना नहीं कर पे, है ना, दया लेके बैठ जाओ यहीं। मोक्ष मार्ग की चर्चा समय समय पे होती रही है। नाणम च दंसनम च चरितम च तवो, नाणम च दंसनम च चरितम च तवोतई। कहते हैं कि ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप। वैसे चरित्र में ही तप आ जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने मोक्ष के 4 मार्ग बताए हैं। कितने मार्ग बताए? 4। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप। देखिए आप लोगों के अंदर है ज्ञान, दर्शन, चरित्र है? अरे है, तभी तो बैठे हैं यहां पे, नहीं तो कैसे संभव हो सकता है? ठीक है ना, अनुव्रत में है, थोड़ी चीजों में है। दर्शन अगर नहीं होगा तो आप यहां तक नहीं आओगे, आप सुन भी नहीं पाओगे। दर्शन नहीं होगा तो आप यहां तक नहीं आ पाओगे, सुन भी नहीं पाओगे, आप श्रद्धा भी नहीं कर पाओगे, आप बैठ ही नहीं पाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा। आपको लगता होगा कि बहुत से लोगों को हम कहते अरे तुम आ जाओ, क्यों नहीं आते, प्रवचन सुन लो, क्यों नहीं सुनते। आप लोगों को लगता होगा कि लोग क्या कर रहे हैं, घर पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, टाइम का वेस्ट कर रहे हैं, समय मिला हुआ है, कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। लेकिन भगवान कहते हैं अगर मूल में अगर आप देखोगे तो कर्म का ऐसा चक्र चल रहा है जीव का अपना, कि इतने कर्मों का प्रबंध हुआ है कि व्यक्ति दिमाग में विचार ही नहीं आता कि मुझे ये समय मिला है तो उसका सार्थक करना है। आसान नहीं है। मैं कई बार कहता हूं आप लोगों को, इतना आसान नहीं है कि आत्मा के लिए, विकास के लिए सोचना जीवन को। कहते हैं कि ज्ञान के पहले जीव को क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन के बिना क्या नहीं हो सकता है? सम्यक ज्ञान नहीं आ सकता है। सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं हो सकता है। सम्यक चारित्र के बिना तप में व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता है। एक व्यक्ति बिना चारित्र का सम्यक दर्शी बन सकता है। बात समझ में आ रही मेरी? एक साधक, एक व्यक्ति, एक आत्मा बिना चारित्र के, बिना आचरण के, बिना क्रिया के, बिना प्रवृत्ति के सम्यक दर्शी बन सकता है, लेकिन बिना सम्यक दर्शी के सम्यक चारित्री नहीं बन सकता कभी भी। बिना सम्यक दर्शन के, दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धा करना, है ना। देखिए एक एक विषय को हम समझने की कोशिश करते हैं। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक का अर्थ होता है यथार्थ, सत्य।
दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धा। तो श्रद्धा किस पे करेंगे हम? तत्वार्थ श्रद्धाणाम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ सूत्र में ये दूसरा सूत्र बताया गया है कि तत्वार्थ श्रद्धाणाम सम्यक दर्शनम। तत्वों पे यथार्थ श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। अगर आपको लगे कि आप बहुत अधिक आचरण नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अधिक पौषध अधिक सामयिक नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अधिक आप त्याग तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अधिक अनुव्रतों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहले आपके लिए क्या जरूरी है कि तत्वों के ऊपर हमारी श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। तत्व किसे कहते हैं? जैसे जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 9 तत्वों को आप समझिए। पूरे संसार को समझने के लिए एक 9 तत्व और 6 द्रव्य, पृथ्वी का धर्मास्तिकाएं, अधर्मास्तिकाएं, आकाशास्तिकाएं, जीवास्तिकाएं, पुद्गल और काल द्रव्य। 9 तत्वों को समझें और 6 द्रव्यों को समझने के बाद आपको और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, इतना पर्याप्त है। श्रद्धा रखने के लिए आपको किस पे है? जीव है, इस तत्व के ऊपर हमें श्रद्धा है। अजीव है, इस पे श्रद्धा है हमारी। आप जीव को नहीं बचा पा रहे, आप जीव की हिंसा को नहीं रोक पा रहे, आप आचरण नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी पहले दृढ़ श्रद्धा बनाइए। दृढ़ श्रद्धा बनाए बिना आपने अगर कोई भी आचरण किया हुआ है, वो आचरण कैसा हो जाएगा? आज नहीं तो कल क्या कर दोगे? आप उसको छोड़ दोगे। आज आपने निर्णय लिया कि मैं किसी जीव की ज्यादा करके हिंसा नहीं करूंगा, जैसे बेइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय की हम क्या करेंगे? हिंसा नहीं करेंगे। आपकी श्रद्धा तो नहीं है, लेकिन आपने ले लिया, मन में धारण कर लिया। समय आने के बाद क्या होगा? समय आने के बाद जब मौका मिलेगा आपको कुछ करने का, तो आप 1 मिनट भी विचार नहीं करोगे लिए गए व्रतों को छोड़ने का। इसलिए कहते हैं कि जब तक व्रत कब तक टिकते हैं? मैंने कई बार बताया है, व्रत की जो दृढ़ता है, व्रत की जो मजबूतियां हैं, वो कब तक टिकेगी? जब तक आपकी उसके प्रति श्रद्धा टिकी हुई है। श्रद्धा टिकी। पहले भी मैंने कई बार बताया था, अगर एक व्यक्ति उपवास करता है, एम्बिल करता है, एकासना करता है, बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लगने के बाद भी अगर रात का समय है तब भी वो क्या नहीं करेगा? खाएगा नहीं। बहुत प्यास लग रही है तब भी नहीं पानी पिएगा। ये उसको उस व्रतों के प्रति श्रद्धा है। ये जो श्रद्धा है ना कि इससे कर्मों का बंध होगा, आश्रव होगा, उस आश्रव को वो जानता है, आते हुए कर्मों को जानता है, कर्म के बंध को जानता है, बंध के बाद उसके जन्म मरण की प्रक्रिया को जानता है, उससे होने वाले दुखों को जानता है। इसीलिए वो सोचता है कि अगर मैंने नियम तोड़ दिया तो क्या होगा? मुझे पाप का बंध लगेगा, और पाप होगा तो फिर कष्ट मिलेंगे, तकलीफ होगी, जन्म मरण बढ़ेगा, कर्मों का बंध। उस कर्म के बंध को जानता है, आश्रव तत्वों पे श्रद्धा करता है, इसलिए वो क्या नहीं करता है? लिए गए व्रतों में दोष लगाने का दुस्साहस नहीं करता। ये क्या है? श्रद्धा है। इसलिए मैं कहा था कि बिना चरित्र के आप श्रद्धाशील बन सकते हो, लेकिन बिना श्रद्धाशील के चारित्रवान नहीं बन सकते कभी भी। आप श्रद्धावान बहुत होना जरूरी है। जब तक आपकी दृढ़ श्रद्धा नहीं रहेगी तब तक एक अच्छे चारित्रवान नहीं बन सकते, एक अच्छे चारित्र का पालन नहीं कर सकते, एक अच्छे व्रतों का पालन नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने आप को पहले तो दृढ़ श्रद्धाशील बनाने का कोशिश कीजिए। आपको लगे ना कि अभी मेरे पास समय नहीं है, शारीरिक अनुकूलता नहीं है, मैं बहुत आचरण नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नियम नहीं ले सकते, बहुत बड़े बड़े पचखान नहीं कर सकते, आप मत घबराइए। आप सिर्फ इतना विश्वास रखिए अपने अंदर कि मुझे 9 तत्वों पे दृढ़ विश्वास है। जीव के ऊपर विश्वास है, अजीव के ऊपर विश्वास है, पाप पुण्य के ऊपर विश्वास है, आश्रय संवर के ऊपर विश्वास है। मौका मिलेगा तो हम संवर में जाएंगे और भविष्य में तप करके आराधना करके हम क्या करेंगे? मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। मेरी ऐसी दृढ़ श्रद्धा है। जब तक आपकी दृढ़ श्रद्धा नहीं होगी तब तक भविष्य में आप जो आचरण करोगे उस आचरण पे आप क्या नहीं रह पाओगे? दृढ़ता से आगे बढ़ नहीं पाओगे। आज साधु संत बहुत से हैं, अनेक कष्ट होते हैं, तकलीफ होती हैं,
परेशानियां होती है, विहारों से लेकर अनेक प्रकार की चीजें आती है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अरे कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है। कभी कभी अरुचि भी पैदा हो जाती है, कभी कभी किसी वातावरण को लेकर, परिस्थितियों को लेकर मन में और ग्लानि भी आ सकती है। इतना सब होने के बाद भी उसके मन में यह विचार नहीं आता कि मैं इस लिए गए इस मार्गों को छोड़ दूं। देखिए, मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूं। आज दिन तक, मतलब कोई प्रशंसा का विषय नहीं है, मुझे गौरव महसूस होता है कभी कभी देख करके कि मतलब 25 साल के 24 साल के इस जीवन में एक बार भी गलती से भी विचार मन में नहीं आया कि मैं गलत रास्ते पे आ गया हूं, मैं ठीक नहीं कर रहा हूं या मुझे छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं आना चाहिए। ये परम पुण्य था मेरा कि मैं दृढ़ श्रद्धावान बना हूं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, आचरण कम हुआ तभी चलेगा, लेकिन क्या होना जरूरी है? दृढ़ श्रद्धावान बनिए। आप मन को मत लगाइए, आप इतना विचय की नहीं, पूरी श्रद्धा है। संसार की जो घटनाएं घट रही है, इन घटनाओं पे मेरी पूरी श्रद्धा है कि ये जो घटना घट रही है ये कर्म सिद्धांत से संबंधित हो रही है, बाकी से कोई संबंधित नहीं है। तो इसीलिए 10 प्रकार की रुचियां बताई भगवान ने श्रद्धाशील बनने के लिए। कोई श्रद्धाशील व्यक्ति नौ तत्व के पे श्रद्धा करूं, 6 द्रव्यों को जानूं, कर्म सिद्धांत को समझूं, ये है ना, किसी किसी को बचपन से ही, जन्म से ही उसको होता है। ये नैसर्गिक रुचि कहते हैं इसको। सम्यक दर्शन की 10 रुचियां हैं, उनमें पहली रुचि कौन सी है? निसर्ग। नैसर्गिक आता है उसके अंदर, स्वयं ही आ जाता है मन के अंदर, ये नैसर्गिक रुचि है उसके अंदर। किसी किसी को उपदेश रुचि होती है, कोई उपदेश देता है, कोई कहते हैं, कोई बताते हैं, कोई मानते, तो उसको क्या करते हैं, वो पढ़ने लग जाते हैं, सीखने लग जाते हैं, स्वाध्याय करने लग जाते हैं, फिर वो रुचि बढ़ने लग जाती है और रुचि बढ़ते बढ़ते क्या होते हैं, वो और आगे बढ़ जाते हैं। किसी किसी को ऐसा होता है कि सूत्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उन्होंने कहा था कि भगवान ने ऐसा ऐसा कहा है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। इसको कहते हैं आज्ञा रुचि। क्या कहते हैं? आज्ञा रुचि कहते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं कि आप हमें बता दीजिए करना क्या है, हमें बहुत ज्यादा नहीं पता। कुछ कुछ लोग रहते हैं कि आप इतना डिटेल में तो मुझे नहीं समझा जाएगा, आप हमें बता दीजिए क्या करना है। फिर हम उनको कहते हैं कि कोशिश कीजिए रात्रि भोजन कम कर लो। ठीक है बोले, 10 दिन का नियम दे दो। हम कहते हैं कि क्या, कुछ कुछ भाई बहन ऐसे आते हैं कि हमें बताइए 50-55 साल की उम्र हो रही है, अब हमें कोई रास्ता ऐसा बता दीजिए जो मुझे करना चाहिए। हमने कहा ये किताब लो और इसको पढ़ो। बोले कौन पढ़ेगा, आप हमें बता दीजिए। हमने कहा कि हमें तो नहीं पता, उपासक दशा सूत्र ऐसा बताता है कि श्रावक जीवन में आने के बाद उसको अनुव्रतों का थोड़ा पालन करना चाहिए। ठीक है बोले, वो समझ लेते हैं और नियम ले, ये आज्ञा रुचि होती है। देखिए कितनी अच्छी बात है, भगवान ने कहा उनकी बात को मानना, ये आज्ञा रुचि हो जाती है। इसे सूत्र रुचि भी कहते हैं। ऐसे 10 प्रकार की रुचियां होती हैं। ये रुचियां किसकी है? सम्यक दर्शन से संबंधित है। जब हम स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें लगता है कितना अच्छा जीवन चल रहा है हमारा सारा का सारा। और इस सम्यक दर्शन को संभालने के लिए 3 प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती है। आपके प्रतिकोण में आता है परमत्थ सेवना वावी। क्या हो सकता है? सिर्फ 9 तत्व ही परम अर्थ वाला है, ये समझिए आप। परमत्थ सेवना वावी और आगे सुदिट्ठी, सुदिट्ठी परमत्थ सेवना वावी, है ना। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो परमत्थ से, आज समय थोड़ा था, नहीं तो मैं तुम्हें श्रावक दर्शन की समाचार ही बताता। पिछले समय में लगभग जब प्रवचन चल रहे थे, उसके 1.5-2 साल, 2-2.5 साल में लगभग मैंने 14-15 अलग अलग ग्रंथ पढ़ने मौका मिला श्रावक दर्शन के। बहुत से पिछले 1400-1500 वर्षों में ऐसे बहुत से श्रावक दर्शन के ग्रंथ है जिसमें अलग अलग जगह पे कुछ कुछ विधियां बताई हुई है कि श्रावक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। वैसे सामान्य दिनचर्या अगर आपको समझनी है, एक श्रावक कैसा होता है ऐसा देखना है, तो जो 21 बोल बनाए हुए श्रावक के, उसको आप पढ़ सकते हैं। वो भी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी भविष्य में मौका लगे तो हम 21 बोल के प्रवचन करेंगे, लेकिन इतना अच्छा है, आप देखो कि 21 बोल अपने आप में परिपूर्ण है एक श्रावक के जीवन के लिए।
जितना आप रोज उसको पढ़ोगे, जितना आप रोज उसका चिंतन करोगे, समझोगे, आपको ध्यान में आएगा कि श्रावक जीवन ये होता है और हमें इसको फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा बहुत से आचार्य ने अपने अपने समय में श्रावक जीवन की व्यवस्था बताई है कि प्रातःकाल जब आंख खुलती है तब से लेकर रात्रि में जब सोने जाते हैं तो एक श्रावक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए सामान्य रूप में वो बताए। लेकिन आज समय कम था तो नहीं बता पाया। मैं तो इतना बता रहा हूं कि परम अर्थ को जो चिंतन करे तो आप मौका लगाइए कि 9 तत्वों का हम जो चिंतन करता है उसे परमत्थ सेवना वावी, सुदिट्ठ परमत्थ, सुदिट्ठ परमत्थ सेवना कहते, सुदिट्ठ परमत्थ सेवना। सुदिट्ठ मतलब उस दृष्टि पे चलने वाले जो साधक है, जो अनुयायी है, जैसे श्रमण श्रमणिया है, 9 तत्वों के पे चलने वाले साधक है, जो श्रावक श्राविका हैं, उनका क्या करो, सानिध्य का ग्रहण करो, उनके पास जाओ, उनसे बैठो, उनका सानिध्य लो, उनकी सेवा करो। सेवा करने का अर्थ ये नहीं होता है कि उनके चरण दबाओ, उनकी कोशिश कीजिए, प्रश्नोत्तर कीजिए, जिज्ञासा रखिए, जानने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि एक तो आप खुद चिंतन करो, नहीं कर सकते हैं तो अधिक से अधिक समय उनका सानिध्य लीजिए। और कहते हैं कि ये 2 चीजें अगर आपकी परिपूर्ण हो जाएं तो फिर क्या करना आगे? पावन्न कुदंसन वज्जया। कहते हैं कि कुदर्शन वाले जो लोग हैं, अन्य मति वाले जो लोग हैं, मिथ्या दर्शन में जीने वाले जो लोग हैं, उनसे क्या करना? दूरी बनाए रखना। आप घर में एक अच्छी वस्तुएं बनाते हैं, है ना, अच्छी कोई चीजें बनाई, भोजन बनाया आपने, तो भोजन कहाँ रखते आप? नीचे रखते क्या? कहाँ रखते हैं? एक अच्छी जगह को साफ करके उसके कोने में व्यवस्थित रखते, फिर उसके ऊपर ढक देते हैं अच्छे से, है ना। क्यों? इतनी देर मेहनत करने के बाद कुछ वस्तु गिर ना जाए इसके अंदर, इसका क्या करते हैं आप लोग? विवेक रखते। एक फुलका भी अगर गरम गरम निकाला है और उसको सबसे पहले किस में रख देते हैं? बोलो, कैस्ट्रोल में रखते, फटाफट रखते। क्यों? नहीं बोलोगे? ठंडा ना हो जाए, है ना। इतना विवेकशील श्रावक आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल ही कमजोर है ना। धर्म दर्शन में रहता है, जिन दर्शन में रहता है, और उसके बाद बाह्य जगत में जब जाता है तो मिथ्या प्रवृत्ति में लग जाता है, मिथ्या क्रियाओं में लग जाता है, मिथ्या चीजों में लगे रहता है। आप जरा चिंतन करें अपने आप को कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कहा है। प्रतिक्रमण में आप पढ़ते हैं ना गाथा, या नहीं पढ़ते? इसीलिए कहा गया है कि कोशिश कीजिए कि सबसे पहले तो 9 तत्व आदि का चिंतन करिए। 9 तत्व आदि का चिंतन करने के साथ उन महापुरुषों का, उन लोगों का, उन श्रावक श्राविकाओं का स्वाध्याय आदि के द्वारा सानिध्य कीजिए। जब इसमें रहोगे तो उसके बाद कुदर्शन वाले लोग, कुमत वाले लोग, परंपरा वाले लोग, उनसे क्या करना? अपने को दूरी बनाए रखना। इसलिए कहा जाता है शंका, कांक्षा, वितिगिच्छा, पर पाखंडी संस्तव, पर पाखंडी प्रशंसा, इन सब से क्या करना? जितना बचोगे उतना सबसे अधिक क्या सुरक्षित हो जाएगा आपका? क्या सुरक्षित होगा? सम्यक दर्शन सुरक्षित होगा। और सम्यक दर्शन सुरक्षित होगा तो क्या होगा? सम्यक चरित्र सुरक्षित होगा। सम्यक चरित्र सुरक्षित होगा तो क्या होगा? मोक्ष मार्ग की तरफ हम विकास करेंगे। ये 28वां सूत्र हमें प्रेरणा देता है कि मोक्ष मार्ग पे अगर कोई साधक चलना चाहता है तो उसके लिए क्या जरूरी है? नानंचम दंसनम च चरितम च तवोई। कहते हैं कि नाम, दर्शन, चरित्र और तप, इसमें जो विकास करेगा उसकी आत्मा निश्चित ही अपने कर्मों को क्षय करके मुक्ति मार्ग बढ़ेगी। आज इतना ही। ओम शांति।